Good morning, student. Myself Sunil Raghuvanshi from the Department of Electronics and Communication Engineering, SISTEC, रातीपुर भोपाल. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में टॉपिक देखा था इंसिडेंट मैट्रिक्स, उस इंसिडेंट मैट्रिक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास, उससे जो नेटवर्क था हमारे पास, उससे हम ग्राफ कैसे बना रहे थे और फिर उस ग्राफ से हम इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बना रहे थे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. So in this class we will discuss more numerical on this topic incident matrix. जैसा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है. देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ एंड राइट डाउन द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ दिस नेटवर्क. ये आपको नेटवर्क दिया हुआ है, इसका ग्राफ बनाना है आपको और इंसिडेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए तो ग्राफ आप लोग कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको सिखाया था. ठीक है, कुछ नहीं है, इस नेटवर्क का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है जिसमें हमें जो एलिमेंट्स दिए हैं इनको ध्यान में नहीं रखना है. एलिमेंट्स चाहे कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, एल हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है. वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है, और करंट सोर्स को हमें क्या करना है, ओपन करना है. ठीक है, ये आपके पास पॉइंट थे जिसको हमें याद रखना था. और जो नेटवर्क में एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको रिप्लेस करना है बाय सिंपल ए स्ट्रेट लाइन. ओके, और जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन आपको एज इट इज जो नेटवर्क में दिया हुआ है वो ग्राफ में भी आपको शो करना है. दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेड ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ, जिसको हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन. सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, इस नेटवर्क का ग्राफ बनाऊंगा और फिर उस ग्राफ से मैं इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालूंगा. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करते हैं इससे करस्पॉन्डिंग ग्राफ में. देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट था हमारे पास टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स. इस नेटवर्क में कितने नोड्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ नोड्स. हाउ मच, कितने नोड्स निकल के आ रहे हैं. देखिए यहाँ पर एक नोड आपके पास ये बन रहा है, दिस इज कॉल्ड नोड 1, दिस इज कॉल्ड नोड 1 एंड सेकेंड नोड इज हियर. दो या दो से ज्यादा ब्रांच यहाँ मिलती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड नोड, एक नोड आपके पास ये वाला है, थर्ड नोड, एक ही आपके पास है, फोर्थ नोड. 4 नोड बन रहे हैं अपने पास. और जो ब्रांचेस हैं वो कहते हैं यहाँ पर दिए 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस हैं. सो नंबर ऑफ नोड इज 4 एंड नंबर ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू 6. ये हम लोगों ने नेटवर्क जो गिवन था वहां से फाइंड आउट किया. ये पैरामीटर हम लोगों ने नेटवर्क से फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, तो 4 नोड हैं अपन. सबसे पहले अपन यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नोड बनाते चल रहा हूँ मैं. सबसे पहले मैंने बनाया है सिंगल नोड. ठीक है, नोड 1 और नोड 2, ये आपके पास नोड 2, ये नोड 3, ये नोड 4, 4 नोड बन गए अपने पास. ठीक है, नोड 1 से लेके नोड 2 तक देखिए आप कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यार नोड 1 से नोड 2 के बीच में एक ही ब्रांचेस कनेक्टेड है और ब्रांच नंबर कौन सी है, वो 5 है. जिसमें आपको क्या दिया हुआ, इंडक्टेंस दिया हुआ L. इंडक्टेंस हमें शो नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से शो करना है. सो नोड 1 और नोड 2 को हमने एक लाइन से ज्वाइन करा दिया. ठीक है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो 1 से लेकर 2 के बीच में है, तो 1 से जा रही है 2 पर जा रही है, तो हमने डायरेक्शन शो कर दी. ठीक है, सिमिलरली 2 से लेकर 3 के बीच में एक ही ब्रांचेस कनेक्टेड है. सो 2 से लेकर 3 के बीच में एक ब्रांच कनेक्ट हो गई और इसकी डायरेक्शन जो गिवन है आपके पास वो है 2 से लेकर 3 के बीच में. तो ये डायरेक्शन मैंने शो कर दी 2 से 3 के बीच में. क्लियर है पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. 3 से लेकर 4 के बीच में अगेन एक ही ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो 3 से लेकर 4 के बीच में मैंने एक ब्रांच कनेक्ट कर दी यहाँ पर. इसकी डायरेक्शन भी कहाँ से आपको दी है, 4 से 3 की तरफ जा रहा है. तो करंट की डायरेक्शन है 4 से 3 की तरफ. और 4 से 1 को देखिए कनेक्टेड कितने ब्रांच है, 4 से 1 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है. पहली है आपके पास कैपेसिटर की ब्रांच नंबर 2 और दूसरी ब्रांच है आपके पास ब्रांच नंबर 1 जिसमें एक वोल्टेज सोर्स भी दिया है और एक रेजिस्टेंस भी दिया है, जिसको भी अपन एक सिंगल लाइन से शो करेंगे. ठीक है, चलिए तो यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है. सबसे पहले मैं ये ब्रांच कनेक्ट कर दे रहा हूँ आपके पास और एक ब्रांच ये कनेक्ट कर दे रहा हूँ. क्लियर पॉइंट है. डायरेक्शन हमारे पास 4 से 1 के बीच में जा रही है दोनों की, तो 4 से 1, ये 4 से 1 गया. ठीक है, और ये भी 4 से 1 गया. अब और कोई सी ब्रांच बची है क्या, देखिए यहाँ 6 नंबर की ब्रांच बची हुई है. 1 से लेकर 3 के बीच में एक और ब्रांच कनेक्टेड है जो कि आपके पास 6 नंबर की ब्रांच है. इसमें एक हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको भी कनेक्ट करते हैं और इसकी डायरेक्शन है 1 से 3 के बीच में. तो ये हमारे पास एक 1 से 3 के बीच में कनेक्टेड हो गया ग्राफ. This is called oriented graph of this
नेटवर्क। तो पहला आंसर हमारा क्लियर हो गया ग्राफ। हमने क्या कर लिया, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट ग्राफ यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। आप चाहें तो ब्रांच के नाम भी दे सकते हैं, जैसे नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड 6। दीज आर द ब्रांच नेम एंड दीज आर द नोड नंबर। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट? चलिए अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। हमें क्या निकालना है, राइट डाउन द इंसिडेंट मैट्रिक्स हमें निकालना है। इंसिडेंट मैट्रिक्स हमें कहाँ से मिलेगी, इस ग्राफ से मिलेगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ नोड, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ नोड कितने मिले हमें, 4। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी मिली थी हमें, 6 ब्रांचेस हैं। तो अपन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है हमारे पास 4/6, नोड बाय ब्रांच। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंसिडेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ ब्रांच 4/6, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकल के आ रहा है। चलिए तो मैं यहाँ पर इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाता हूँ। इंसिडेंट मैट्रिक्स में आपको क्या याद रखना है, इंसिडेंट मैट्रिक्स में आपको याद रखना है कि नोड पर जो करंट है वो लीव कर रही है या एंटर कर रही है, ठीक है। जिसके हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पर अगर लीव करंट है, लीव करंट है एट नोड पे, तो अपन क्या लेते थे, +1 लेते थे। अगर इंटर करंट है, इंटर करंट एट नोड, तो अपन क्या लेते थे, -1। और अगर नॉट कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड ही नहीं, नो कनेक्शन, सो इज इक्वल टू 0। उस नोड से अगर उस ब्रांच का कोई कनेक्शन नहीं है तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स थे, इसी की मदद से अपन यहाँ पर एक इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। अगेन इंसिडेंट्स मैट्रिक्स। So order of this matrix is, order of incident matrix is कितना हो गया, 4/6। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं, एक बॉक्स बनाया मैंने। यहाँ पर हम क्या लेते थे, नोड, यहाँ पर हम क्या लेंगे, ब्रांच लेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ नोड, नोड यहाँ पर लेते हैं अपन। नंबर ऑफ नोड देखिए, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ नोड, सॉरी ये आएगा अपने पास नीचे। नंबर ऑफ नोड कितने हैं वहाँ पर, 4 हैं, तो 1 2 3 4। यहाँ पर कितना है वहाँ पास, ये ब्रांच है बी, ब्रांच ये जा रही है आपके पास। कितनी ब्रांचेस हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 से 1 का कनेक्शन आपको देखना है। तो पहला नोड पे पहली ब्रांच करंट इंटर हो रही है, इट मीन्स वी टेक द -1। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको क्या लेंगे हम, -1, ठीक है। 1 से लेकर 2 के बीच में देखिए, नोड 1 पर सेकेंड ब्रांच की करंट भी क्या हो रही है, इंटर हो रही है। सो अगेन वी टेक -1। क्लियर पॉइंट। 1 से 3 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, अगेन 0। 4 नंबर की ब्रांचेस कनेक्टेड है, नहीं है। 5 नंबर की ब्रांचेस कनेक्टेड है, यस 5 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड है। नोड 1 से 5 नंबर की ब्रांच से कनेक्ट हो रही है, अगेन लीव कर रही है। सो लीव कर रही है मीन्स वी टेक ओनली द +1। 6 नंबर की ब्रांच में भी करंट क्या कर रही है, लीव कर रही है, सो वी टेक द +1। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 1 पर कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1 2 3 4, मतलब 4 एंट्रीज आएंगी, ठीक है। 2 करंट आ रहे हैं, 2 करंट जा रही हैं, मतलब 2 नेगेटिव आएंगी, 2 पॉजिटिव आएंगी। आने वाली करंट को हम लेते हैं क्या, नेगेटिव, 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव और 2 कनेक्टेड नहीं है। नोड 2 पर कितने ब्रांचेस कनेक्ट है, ओनली 2 ब्रांचेस कनेक्ट है। इसमें एक में करंट आ रही है और एक में जा रही है, मतलब ओनली 2 एंट्रीज आएंगी, ठीक है। ब्रांच नंबर 5 में करंट आ रही है, इट मीन्स करंट इंटर कर रही है, सो हम क्या लेंगे यहाँ पर, माइनस लेंगे, ठीक है। तो 2 से लेके 5 के बीच में करंट इंटर कर रही है, सो -1। 4 नंबर की ब्रांच से करंट जा रही है, सो वी टेक +1, लीव करंट कर रही। बाकी रेस्ट ऑफ ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, 0, कनेक्टेड ही नहीं है। नोड नंबर 3 पर देखिए 3 ब्रांचेस कनेक्टेड और 3 एंट्रीज आएंगी, 4 और 6 नंबर करंट आ रही हैं, मतलब -1। 3 है, 4 नंबर में आपके पास क्या है, -1, और 6 नंबर में करंट आ रही है, सो -1।
3 से क्या हो रही है करंट, सॉरी 3 भी करंट क्या आ रही है, इंटर कर रही है, तो 3 भी हमने क्या लेते हैं -1, रेस्ट इज 0। एंड नंबर लास्ट इज नोड नंबर 4, 1 2 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। सो दो करंट जा रही हैं, लीव कर रही हैं, +1 -1, सो ये +1 और ये भी +1। 3 नंबर की करंट जो है वो अगेन लीव कर रही है, सो ये भी +1। इसके अलावा जो कनेक्टेड है वो क्या हो गया 0। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आपको था वो था आपके पास 4/6। ये समझ में आया आपको? ये बहुत सिंपल है और यही हमारा आंसर है इंसिडेंट मैट्रिक्स का। क्लियर पॉइंट? दिस इज द कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ दिस ग्राफ एंड गिवन क्वेश्चन। सो फर्स्ट आंसर इज दिस एंड सेकेंड आंसर इज दिस। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन से आपको इंसिडेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना आ गया होगा कि कैसे हम इंसिडेंट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसी टॉपिक में अपन देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, कंक्लूजिंग पॉइंट में कंक्लूजिंग पॉइंट क्या निकल के आ रहा था कि द सम ऑफ कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रॉस चेक करने का तरीका है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, हर एक ब्रांच में जो आपके पास कॉलम है उसमें जो एंट्रीज आ रही हैं, हर एक कॉलम में उसका अगर आप सम करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इंसिडेंट मैट्रिक्स। चलिए अपन उस टॉपिक में देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंसिडेंट मैट्रिक्स प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अपन अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स, इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर 1, आपके पास अगर कोई क्लोज लूप है, मतलब ग्राफ है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकले आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट डाउन डिटर्मिनेंट ऑफ क्लोज ग्राफ, क्लोज लूप और मे बी ऑफ ग्राफ is always 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ क्लोज लूप ऑफ ए ग्राफ इज इक्वल टू ऑलवेज 0। इसको अपन समझते हैं। चलिए, ठीक है, अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर ये मैंने क्लोज ग्राफ कंसीडर किया, जिसमें नोड है पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन मेरी ये रही, या इस तरफ ले लेते हैं अपन इसको। ठीक है, अब इसकी अपन डिटर्मिनेंट निकाले हमें, तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, क्लोज लूप 0। इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसकी मैट्रिक्स कितनी है, 1 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं अपन 3/3 की मैट्रिक्स है। पहले नोड पर देखिए दो करंट, ये करंट 1 2 3, करंट 1 जा रही है। ठीक है, तो करंट 1 लीव कर रही है, मतलब पॉजिटिव 1। 2 कनेक्टेड है, नहीं है। 3 आ रही है, -1। 2 पर देखिए 2 करंट जा रही है। ठीक है, 1 करंट आ रही है, 3 कनेक्टेड नहीं है। 3 पर देखिए 2 करंट इंटर कर रही है, इंटर करंट मीन्स -1, 1 कनेक्टेड नहीं है, 3 करंट जा रही है, मतलब +1। ठीक है, ये इंसिडेंट मैट्रिक्स है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, यहाँ पर देखिए क्या निकालें अपन, डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 0 -1 -1 1 0 0 -1 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालिए इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर 1 × 1 1, ये तो हो गया 0। ठीक है, प्लस 0 0, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 -0 -1, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई +1, और ये हो गया आपके पास अगेन 0। क्या निकल के आया यहाँ से 1, ये तो 0 है, +0, यहाँ से निकल के आया 1 × 1 +1 -1, सो -1 कैंसिल आउट, द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ऑलवेज 0। क्लियर? सो इस एग्जाम्पल से ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि किसी भी क्लोज लूप में अगर हम इंसिडेंट मैट्रिक्स से निकालेंगे उसका डिटर्मिनेंट,
तो क्या आएगा, वो ऑलवेज इक्वल टू 0 रहेगा। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं यहाँ पर अपन। दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने अभी लास्ट 2 क्वेश्चन में बताया था कि कॉलम का सम करने पर जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए तो सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रही है आपके पास द एल्जेब्रिक सम, algebraic sum of the algebraic sum of column entries of incidence matrix, incident matrix is equal to 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट। द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ कॉलम एंट्रीज ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब कि एक इंसिडेंट मैट्रिक्स जो है उसमें कॉलम का हम सम करते हैं तो उसका जो सम आता है वो क्या होता है, 0 आता है। जैसे कि अपन ने अभी लास्ट क्लास में बनाया था, जैसे कि अभी अपन ने जो मैट्रिक्स बनाई थी उसमें देखिए अपन ने क्या करा था, +1 0 -1 0 -1 +1 0 +1 सॉरी -1 1 0। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है देखिए यहाँ पर, तो क्या आएगा, सम 0 0 और 0। ये प्रॉपर्टी जो है ये क्रॉस चेक करने के लिए यूज़ होती है कि आपने जो इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाई है वो कहीं गलत तो नहीं बना दी है। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, उससे आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारे पास इंसिडेंट मैट्रिक्स का, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए और उस पर प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं आगे कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है उससे हमें ट्री बनाना है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत सारे ट्री बन सकती हैं। कोई ग्राफ है उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर, सो मेनी। लेकिन अगर हम निकालें कि द मैक्सिमम पॉसिबल ट्री ऑफ ए ग्राफ, तो उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो अपन देखते हैं। उससे पहले अपन देखेंगे रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब अपन नंबर ऑफ ट्री निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला यूज होता है ना, तो उसमें रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स का फिनोमिना आता है, वो पिक्चर में आती है, ठीक है। तो अपन इंसिडेंट मैट्रिक्स में अब देखते हैं रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर हम जो मैट्रिक्स मालूम है हमें जो गिवन है उसकी अगर एक रो आप खत्म कर दें, कोई भी एक रो को आप एलिमिनेट कर दें और उसके बाद जो रो बनेगी, जो इंसिडेंट मैट्रिक्स मिलेगी, उसको अपन बोलते हैं रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको वहाँ से समझाता हूँ कि अपन इंसिडेंट मैट्रिक्स को कैसे लेंगे। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा पुश कर दे रहा हूँ यहाँ पर। चलिए तो अपन देखते हैं यहाँ पर रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स AR, हाउ टू ऑब्टेन दिस रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। कैसे हम इसको ऑब्टेन करेंगे, तो सिंपल है हमारे पास, रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स इज द इंसिडेंट मैट्रिक्स by removing any one row of the given of the incident matrix. It is represented by AR। अगर हमारे पास एक इंसिडेंट मैट्रिक्स है उसमें से अगर हम एक रो हटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। भाई मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है बाय रिमूविंग एनी वन रो, एनी रो, किसी भी एक रो को अगर आप हटा देते हैं तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। इसका यूज है आपके पास इसको फाइंड आउट करने में, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ए ग्राफ। एक ग्राफ में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसका फॉर्मूले में इसका यूज है, इसलिए पहले अपन इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज दैट ए एक इंसिडेंट मैट्रिक्स है, इंसिडेंट मैट्रिक्स है मेरे पास और इसका ऑर्डर है मेरे पास n, ठीक है। सो AR का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास n-1 ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि एक रो हमारी कम हो गई। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। अगर ऑर्डर जो आपके पास है वो है नंबर ऑफ कॉलम इनटू रो, तो हमारे पास नोड लेते हैं और ब्रांच लेते हैं, तो ए आगे कितना हो जाएगा, n-1 इनटू b ऑर्डर हो जाएगा,
एक रो हमारी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम रो में क्या लेते हैं, रो में हमारे पास क्या है, रो में हमारे पास नोड है, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसको मैं बताता हूँ कि एक रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री ऑफ ए ग्राफ, कितनी पॉसिबल ट्रीज बन सकती हैं एक ग्राफ में। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है number of possible tree of a graph is can be obtained by calculating determinant of multiplication of reduce incident matrix and its transpose matrix या its complicate matrix। this is the formula, सिंपल है आपके पास, इस फॉर्मूले की याद रखिए। जो रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करना है उसी के ट्रांसपोज से, और उसको क्या निकालना है, उसकी डिटर्मिनेंट निकालना है। दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। दिस इज टी इंस्टेंट फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ए अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 3/4 की, सो ए ट्रांसपोज का निकल के आता है, ए निकल के आएगा 4 क्रॉस 3 का। नंबर ऑफ रो कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ रो कन्वर्टेड इनटू द नंबर ऑफ कॉलम। ये आपको पहले ही पता है, जब आपने मैथ्स में मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ा था तब आपने बहुत सारी मैट्रिक्स देखी थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसके बाद यूनिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। चलिए तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री अपन कैसे निकालते हैं। इस पर बेस देख मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ, जिसमें क्योंकि रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स है तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये वाला टॉपिक का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो टॉपिक इज नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री इन ए ग्राफ, ओके। इसके अंदर अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं। सो मैं एक यहाँ पर एक नेटवर्क लेता हूँ, नेटवर्क के बाद ग्राफ बनाऊंगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहले ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। नेटवर्क से आप ग्राफ बना सकते हैं आप। तो मैं एक क्या लेता हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या बोला उसने, क्वेश्चन बोल रहा है a इज इक्वल टू -1 -1 0 1 0 1 0 0 0 -1 +1 0 0 0 -1 0 -1 1 1 1 0 0 0। ये आपके पास एक गिवन इंसिडेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें बोल रहा है वो कि फाइंड आउट द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्री। क्या निकालना है हमें, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री फॉर गिवन इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब आपको कोई नेटवर्क दिया होगा, है ना, तो नेटवर्क से पहले ग्राफ बनाएंगे अपन, फिर ग्राफ से अपन इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, आगे आपको क्वेश्चन में तो नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। नेटवर्क से आप ग्राफ बना लीजिएगा और ग्राफ से आप इंसिडेंट मैट्रिक्स बना लेंगे। अब अपन देखते हैं इस इंसिडेंट मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 4 रो है वहाँ पर। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर कितना दिया वहाँ पर 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है वहाँ पर, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री कितनी होती है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। फाइंड आउट, फर्स्ट पॉइंट हम निकालते हैं रिड्यूस
इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी हमारे पास, ए आर अपन निकाल लेते हैं, ए आर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक रो को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये वाली रो जो है इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये पूरी के पूरी रो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। क्या मिलेगा हमें, देखिए -1 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 +1 0 and then again 0 0 -1 0 -1 -1। यहाँ पर क्या ऑर्डर हो गया हमारे पास, दिस इज नथिंग बट 3/6। क्लियर पॉइंट, दिस इज रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। अब हम इसका निकालेंगे क्या, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका इस पर निकाल दे रहा हूँ ट्रांसपोज, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ऑर्डर चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, ये तो मिल गई, अब हमें निकालना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज यही निकाल देता हूँ, क्योंकि अपने को फिर मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो इसी के साथ में इसका ट्रांसपोज भी निकाल देता हूँ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ ए आर। क्लियर, देखिए अपने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो रो को कॉलम में, अब कितने कॉलम है, कितनी एंट्रीज आएंगी, 6 आएंगी। 6 देखिए, -1 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर 0 0 0, 3 0 है, -1 +1 0। नेक्स्ट इज 0 0 -1 0 -1 -1। कितना ऑर्डर आया आपके पास, दिस इज नथिंग बट 6/3। ऑर्डर चेंज हो गया आपके पास, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो दिस इज नथिंग बट ए आर, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर है, यहाँ से इसको गैप कर दीजिए यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट ए आर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसी में कर दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया। ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसको भी मिटा देता हूँ मैं फॉर्मूले को। अभी निकालेंगे अपन डिटर्मिनेंट, उसके पहले आपको इन दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे, ट्रांसपोज और ए आर मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, और इसका रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए आर का ट्रांसपोज रिजल्टेड आएगा आपके पास। देखिए ये आपके पास है 3/6 की, और ये है 6/3 की, तो 6 से 6 कैंसिल, तो रिजल्टेड वाला आएगा आपके पास 3/3। 3 रो और 3 कॉलम आएंगे, ठीक है। चलिए फिर से बना देंगे अपन इसको, 3 कॉलम 1 2 3, यहाँ पर खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स, 3×3 का आएगा, ठीक है। सो -1 -1, रिजल्ट क्या है, देखिए -1 +1 कितना है, +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1, कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 2, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आ गया आपके पास 2। सेकेंड एलिमेंट, नंबर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 0 1 0 0 0 1 1 -1, रिजल्ट इज -1, अगेन 0, ठीक है, एंड 0, सो ओनली रिजल्ट इज -1। सो सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब -1। ये वाला कौन सा एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला, तो यहाँ पर -1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 and 1 -1, result is again -1, so result is -1। next is second row first column 0 0 0, 3 एंट्री 0 तो 0 0 0 0, यहाँ से देखें तो -1 0 0, result is again -1। next is again 3 0 3 0, -1 -1, how much, +1 1 1 +1 and 0, so how much is 2,
सेकेंड कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर पॉइंट। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओह शिट, गलत कर रहे हैं ना, देखिए ना -1 और -1, माइनस माइनस +1 था ये पहला टर्म और रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर 4। ये गलती कर रहे थे अपन यहाँ पर पहले टर्म। सेकंड वाले में क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सेकंड वाला हम सही कर रहे हैं, 2 ही आएगा। ओके, -1 2। चलिए नेक्स्ट इज सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1। ठीक है, -1 0, ये आपके पास आएगा -1। रिजल्ट इज -1, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 0। फिर से कहीं गलती तो नहीं होनी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। ये एलिमेंट है 2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0 0 -1 0 -1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखिए 0 0 0 0 देन 0 देन 0 देन 0 देन -1। ठीक है, सेकेंड इज 0 0 0, फोर्थ इज 0 1 -1 0 अगेन -1, लास्ट इज 0 0 माइनस माइनस +1, फिर 0 0 माइनस माइनस +1, फिर लास्ट में माइनस माइनस +1, सो +3। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। माइनस माइनस ये -2 आना चाहिए और 2 0 आना चाहिए। करस्पॉन्डिंग ये वाली हमारे पास माइनस माइनस, अच्छा सेकेंड माइनस की थी नहीं है, प्लस है। चलिए हमने डायरेक्शन चेंज करी थी। ओके, कोई बात नहीं। चलिए इसको देखते हैं अपन, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। ये हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 -1 -1 1 2 -1 -1 -1 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 3 6 एंड माइनस माइनस प्लस, लेकिन फॉर्मूले का माइनस, सो -1। ठीक है, प्लस -1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 1 -3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फॉर्मूले का माइनस, अगेन -1। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो +1, फॉर्मूले का माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +2। आंसर इज हाउ मच 4 × 6 - 1 5 -1 × हाउ मच -4 -1 +3। आंसर इज 20 माइनस माइनस +4 -3, so 24 - 3 how much 21। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी नेटवर्क से उसकी पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स क्लियर हो गई, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स क्लियर होगा और पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। चलिए इस पर मैं एक न्यूमेरिकल और कराता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज write down the incident matrix and number of possible tree of this given graph। ये जो आपको गिवन ग्राफ है, ठीक है, इसकी हमें क्या निकालना है, इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालना है और नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज निकालना है। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या होता है वहाँ पर सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन है आपके पास। देखिए यहाँ पर ये जो गिवन ग्राफ है, इसमें इंसिडेंट मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ नोड्स देखिए 1 2 3 4 नोड है और ब्रांच 6, अगेन 4/6 की मैट्रिक्स बनेगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बनेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड रहते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर रहते हैं आपका नंबर ऑफ ब्रांच, तो 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास नोड है तो n लिख दे रहा हूँ मैं, ये आपके पास ब्रांच है तो v लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सो नोड ब्रांच
n by b which is equal to 4 क्रॉस 6, ये आपको मालूम है। चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट से करंट लीव कर रही है +1, सेकेंड ब्रांच में करंट आ रही है -1, फोर्थ से लीव कर रही है, 3 कनेक्टेड नहीं है, 4 से लीव कर रही है तो +1, 5 और 6 कनेक्टेड नहीं है, 0 0। सेकेंड नोड पर 1 3 6 कनेक्टेड है, तो फर्स्ट में करंट आ रही है, थर्ड में करंट आ रही है और 6 से लीव कर रही है, सो +1। थर्ड पर देखिए 4 5 और 6 कनेक्टेड है, 4 करंट आ रही है, इसका मीन्स है इंटर करंट पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी इंटर करंट नेगेटिव। अगेन 5th और 6 दोनों इंटर कर रहे हैं तो दोनों -1, बाकी तो 0। फोर्थ पे देखिए तीनों करंट लीव कर रही हैं 2 3 4 +1 +1 +1 0 0। 5 भी लीव कर रही है ना, 3 4 5, 2 कनेक्टेड है क्या? हाँ 2 भी जा रही है, 2 3 5, 4 कनेक्टेड नहीं है, 4 कनेक्टेड नहीं मतलब ये नहीं, ठीक है, ये 0 ठीक है। दिस इज योर इंसिडेंट मैट्रिक्स। क्रॉस चेक कर लेते हैं, सम इज 0 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 सम इज 0। हर एक कॉलम एंट्रीज का सम क्या है? 0, मतलब हमारी इंसिडेंट मैट्रिक्स एकदम परफेक्ट करेक्ट है, ठीक है, राइट। चलिए अब यहाँ पर अपन देखते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स मिल गई हमें ए। अब पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के फॉर्मूला में ए आर का यूज होता है, तो अपन रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ए आर कितना हो जाएगा हमारे पास? ए आर हो जाएगा, एक रो को अपन हटा देते हैं, ये वाली रो अपन स्किप कर देते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? देखिए 1 -1 0 1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 1, लास्ट इज 0 0 0 -1 -1 -1। दिस इज कॉल्ड 3 क्रॉस 6, ठीक है। दिस इज रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है? रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर फिर से, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स ए आर। अब अपने को क्या चाहिए? इसका ट्रांसपोज चाहिए रहेगा, तो हम क्या निकाल लें यहाँ पर? इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? उल्टा 6/10। तो सबसे पहले देखिए 1 -1 0 1 0 0, ठीक है। फिर देखिए -1 0 -1, फोर्थ एलिमेंट 0, फिफ्थ एलिमेंट 0, लास्ट एलिमेंट 1 0 0। 3 एलिमेंट 0 के हैं, 0 0 0 -1 -1 -1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 6/3 की मैट्रिक्स। अब इन दोनों का क्या करना है? हमें प्रोडक्ट करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ ए आर इंटू ए आर ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा? देखिए अपने, दिस इज कॉल्ड 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए, 1 × 1 क्या आया हमारे पास? 1 -1 × -1 +1 0 0 1 1 +1, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 0, तो रिजल्ट इज 3। so first element is 3, second element this into this, so 1 -1 -1, this 0 this 0 this 0 this 0 this 0, only एक ही एंट्री है -1 की, सेकंड इज -1। थर्ड देखिए 0 0 0 0 0 0, थर्ड इज -1, रेस्ट ऑफ 0, so next is -1, next is -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0, एक ही एंट्री आपका ओनली -1। फिर नेक्स्ट इज -1 +1 0 -1 +1 2 0 0 और लास्ट में 1, so एंट्री इज 3। बेस्ट एंट्री क्या आएगी? आपसे -1 आएगी। कैसे? -1 0 0 0 0 0 0 2 0, लास्ट वाला -1, so -1 इज -1। लास्ट एंट्री देखते हैं अपन, 3 0 3 1, तो 3 0 3 खत्म हो गए,
दो जीरो ये खत्म हो गए तो -1, तो रिजल्ट इज -1। यहाँ देखिए फिर 3 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो यहाँ खत्म हो गए, लास्ट एंट्री से -1 है, अगेन क्या आ गया -1। यहाँ पर देखिए 3 जीरो तो क्या आ जाएगा प्लस में 3। दिस इज यूनिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पर। अब इसका क्या अपन निकालते हैं, इसका निकालते हैं अपन डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर एंड ए आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू, करते हैं अपन 3 मल्टीप्लाई 3 3 सा 9, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फॉर्मूले का माइनस, तो -1 -1 ब्रैकेट -1 प्लस 3 तो -3, माइनस माइनस अगेन माइनस, लेकिन फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। सो अगेन आगे बढ़े, -1 ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस माइनस, लेकिन फॉर्मूले का माइनस, तो +3। रिजल्ट आया आपके पास देखिए, माइनस में से 8 8 3 सा 8 3 24 24, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया 4 -4, आंसर इज 24 -4 इज 20। दिस इज योर आंसर। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज इज 20। कितनी ट्रीज बनेगी इस ग्राफ की, 20 ट्री बनेगा, सॉरी 20 ग्राफ बनेंगे, सॉरी 20 ट्रीज बनेंगे इस इंसिडेंट मैट्रिक्स या इस ग्राफ की। कितनी इस ग्राफ की कितनी ट्री बनेंगी, नंबर ऑफ इज 20। क्लियर, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इंसिडेंट मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे चलते हैं। ये 2 मैट्रिक्स और बनती हैं जिसको हम बोलते हैं टाइसेट मैट्रिक्स और कटसेट मैट्रिक्स। उन दोनों को अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट क्लास के लिए अपन तैयार हैं। और आपको वो भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन में आप पूछ सकते हैं। आप राइट डाउन करके रखिए, कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, कोई मिस्टेक्स आ रही हो, या कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो उन सभी को आप नोट डाउन करके रखिए और 1 बाय 1 मुझसे क्लेरिफाई करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।